नमस्कार सभी को। जैसा कि आज बिहार डीएलएड का एग्जाम हुआ 15 जून 2026 को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ उसका जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट को याद था, जिन्होंने एग्जाम दे के आया, उन्होंने मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे जो है कई सारे क्वेश्चन सेंड किए। मुझे लगा उसका एग्जाम एनालिसिस जरूर करवाना चाहिए। तो आज के सेशन में 15 जून अगर बात किया जाएगा, बिहार डीएलएड 15 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे, वो भी 100% ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट के को जो भी याद था उन्होंने सेंड किया, और यहाँ पे लिखा 15 जून फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, 12:52 में इन्होंने क्वेश्चन सेंड किया। ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी एग्जाम दे के आता है 11:30 बजे जब निकलता है, तो निकलने के बाद कोई गाड़ी वगैरह से पकड़ेगा, सारा कुछ किया होगा, उसके बाद सोचा होगा चलो अब जाते हैं क्या एग्जाम, यानी कि जो भी क्वेश्चन याद है वो हम सेंड कर देते हैं। तो सेंड किया तो ऑथेंटिक क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस देखेंगे। और जिसका आज के सेशन में एग्जाम हुआ था, आज के शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, वो सारा जो है ना आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। और जिसका एग्जाम नहीं हुआ था वो सभी लोग जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि बात किया जाए, एक क्वेश्चन आया था एसएसटी से, इन्होंने लिखा कि सर एसएसटी से क्वेश्चन था केंद्रीय मत्स्यिकी संस्थान कहाँ पे। देखिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान पूछा होगा, तो केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान कहाँ पे, मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में 1971 ईस्वी में इसको जो है ना स्थापित किया गया था। इस बात को याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि वन सर्वेक्षण की दृष्टि से भारत में कितने परसेंट पर वन है। तो देखिए अगर आपके ऑप्शन में 24.62 होगा तो इसको टिक करना था, या फिर 21.71% होगा तो इसको टिक करना था, या फिर 25 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट होगा तो उसी को टिक करना था। तो इसमें परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो परफेक्ट आंसर अगर बात किया जाएगा तो इन ऑप्शन पे डिपेंड कर जाएगा। अगर 21.71 होगा तो परफेक्ट इसका राइट आंसर 21.71% इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था एसएसटी से कि भारत को जो है कुल कितने भौतिक प्रभावों में बांटा गया है। तो बात किया जाएगा भारत तो टोटल अगर बात किया जाएगा टोटल 6 जो है ना भौतिक प्रभागों में बांटा गया है। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। कौन कौन सा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह में बांटा गया है। एक क्वेश्चन था कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र है। हाँ जी, हुगली हुगली की बात किया जाएगा तो अगर पीवाईक्यू पूछा होगा कि कौन सा जो है ना औद्योगिक क्षेत्र है, तो हुगली रिसरा इस टाइप का होगा। अगर हुगली रिसरा हुगली कोलकाता अगर इस टाइप का होगा तो हुगली रिसरा हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं पूछा होगा, अगर डायरेक्ट यही क्वेश्चन अगर होगा कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र है, तो हुगली जो है ना अगर बात किया जाएगा तो जूट के लिए अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा नामी है। वस्त्र उद्योग के लिए भी ये यहाँ पे प्रचलित है। कई सारे औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे है। अब परफेक्ट क्या पूछा था उसके अनुसार इसका एग्जैक्ट आंसर बताया जा सकता है। ठीक है, ये 15 जून फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये था एसएसटी का। एसएसटी का उनको 4 ही क्वेश्चन याद था, तो खैर कोई बात नहीं है, 4 ही क्वेश्चन सेंड किए, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन तो सेंड किए। उसके बाद अगर बात किया जाएगा हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी से उन्होंने बोला सर एक क्वेश्चन था कि मनोहर में कौन सा संधि है। तो मनोहर में बात किया जाएगा विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि को इसलिए बोलते क्योंकि उसमें विसर्ग लगा हुआ रहता है, क्योंकि मनोहर का जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो मन प्लस हर हो जाएगा, तो मन प्लस हर हो जाएगा, तो ये कौन सा है? विसर्ग संधि है। एक क्वेश्चन था कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किस रस को शामिल नहीं किया था। ये क्वेश्चन था कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को किस रस में शामिल नहीं किया था। देखिए अगर भरत मुनि की बात किया जाएगा तो भरत मुनि ने के 8 रस थे। एक था श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत था। लेकिन किसको शामिल नहीं किया था? इन्होंने शांत रस को शामिल नहीं किया था। किसे? शांत रस को शामिल नहीं किया था। और इसका एडजेक्ट आंसर शांत रस हो जाएगा, आपके ऑप्शन में होगा, उसी को टिक करना था। एक क्वेश्चन था कि मगध को मात्रा में कैसे लिखा जाता है। मतलब जो मगध हिंदी शब्द है ऐसे करके, ऐसे जो मगध दिया होगा, मगध को मात्रा में बोला होगा लिखने के लिए, या तो हो जाएगा मो प्लस गो प्लस धो। अगर वो ऑप्शन में नहीं होगा तो ये होगा एडजेक्ट, मो हलंत प्लस ओ प्लस गो हलंत प्लस ओ प्लस धो हलंत प्लस ओ हो जाएगा। इसी को मात्रा में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन अब देखिए मैथ से, आप लोग बोले सर मैथ का क्वेश्चन दीजिए, तो आज देखिए इन्होंने जो है ना मैथ का क्वेश्चन जो याद था इन्होंने सेंड किया। और भी किसी को जो भी एग्जाम देके आए हैं उसको जो भी अगर क्वेश्चन याद रहता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7549594986। आप इस नंबर पे जो ना अपना जो भी क्वेश्चन याद है, 2 3 4 जो भी क्वेश्चन याद है, आप इस नंबर पे क्वेश्चन सेंड करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। या फिर जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिए वो सेंड कीजिएगा। जो दे दिए अभी तक नहीं सेंड किए फिर भी आप सेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन करवा देंगे जो आप लोग बाद में भेजिएगा। ठीक है, अगर बात किया जाएगा, एक क्वेश्चन था मैथ से कि एक ट्रेन जो है ना 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक, यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती है तो 1 घंटा कम समय लगता है। तो ट्रेन की जो है ना गति बताइए। अब इसके लिए जो है ना आपको पूरा का पूरा प्रोसेस करके आपको निकालना पड़ेगा, और इसका जब निकालिएगा तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि एक बेलन का जो है ना व्यास 4
सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन कितना होगा। तो देखिए इसका अगर बात किया जाएगा, बेलन का आयतन के लिए आपको फॉर्मूला याद होना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू होता है 22/7, और यहाँ पे आर नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, व्यास। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो यहाँ पे 4 है व्यास, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद जो है ऊंचाई पूछा, तो ऊंचाई का मान यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 14 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे 2 हो जाएगा, तो कितना जो 22 दूनी 44 दूना 88, यानी कि अगर बात करें 88 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जिसका भी इसका इतना आया है उसका सही है। एक क्वेश्चन कहा कि सर संपत्ति और समानांतर से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इनको याद नहीं था, लेकिन एक टॉपिक याद आता कि संपत्ति और समानांतर से क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। इसको आप लोग पढ़ के जरूर चले जाइए, जिसका एग्जाम नहीं हुआ। एक क्वेश्चन था कि 3 एंगल चूज करना था जिससे त्रिभुज बन सके। देखिए अगर बात किया जाएगा, अगर बात किया जाएगा समकोण त्रिभुज बनाना हो, तो उसमें त्रिभुज का जो रेशियो होता है ना, 3 4 5 का रेशियो होता है। ठीक है, यहाँ पे बात किया जाएगा तो 5 12 17 का रेशियो होता है, 5 12 17 का रेशियो होता है। यानी कि सबसे बड़ी, अगर तो सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं भुजा होती है वो 5 होना चाहिए, और उसके अलावा 3 4 होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात 17, उसके अलावा 12 5, इसके रेशियो में होता है। या फिर आपको जो है ना, मेरे ख्याल से अगर ये दिया होगा तो इसके अनुसार आपको देखना था। या फिर 3 अगर एंगल बोला कि सर एंगल दिया था, तो एंगल दिया था, तो आपको भी मालूम होना चाहिए तीनों त्रिभुज के कोण का मान 180 डिग्री होता है। अब मान से तीनों आपको जोड़ कर देखना था कि कौन कौन सा डिग्री को जोड़ने पे 180 पूर जाता है। जिस वाले ऑप्शन का तीनों डिग्री को तीनों कोण के मान को जोड़ने पे 180 पूर रहा होगा, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक था कि एक वृत्त के व्यास में 30% की जो है ना कमी की जाती है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई बता सकता है। तो आपका ये फास्ट जल्दी से आपका जैसे पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर बात करें वृत्त का क्षेत्रफल की बात किया जाएगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। और आर की बात किया जाएगा, हम लोग एक बार मान के चलते हैं, आर हम लोग मान लेते हैं कितना, 100 मान लेते हैं, कितना 100 मान लेंगे, और इस तरीके से निकालेंगे तो 2200/7 आ जाएगा। और बात किया जाएगा, एक जगह हम लोग फिर मान लेते हैं 22/7 गुना 30% के वाला वृद्धि 130 मान लेते हैं, और इस तरीके से देखा जाएगा। फिर दोनों में हम लोग तुलना करके देख लेंगे कि जो है ना किसका कितना परसेंट जो है ना ज्यादा है। इस तरीके से आपको सॉल्व करके निकालना था, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर एक वृत्त के व्यास में, सॉरी 30 नहीं लेना है, 15 ही लेना है, 15। यहाँ पे व्यास पूछा, वृत्त के व्यास में अगर 30% की जो है ना कमी की जाए, अच्छा कमी क्या जा रहा है, इसको कैसे निकालना है? इसको निकालने के लिए जो है ना आपको देखना पड़ेगा, एक बार जो है 100 मान करके आपको देखना पड़ेगा, एक जो है ना 15 जो है ना कम करके आपको मान कर देखना पड़ेगा। इसको नहीं करना, ये गलत है। ठीक है, ये गलत, सॉरी, पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना, एक बार जो है ना आपको 100 लेना है, एक बार क्या लेना है, 100 में से 15 घटा देना है, कितना 85 लेना है। फिर उसके बाद देखना है कि कितना अधिक हुआ या फिर कितना कम हुआ, यही से क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद बात किया जाएगा, फिर इनको जो है ना, फिर इनको बाद में एक क्वेश्चन याद आया हिंदी का। कौन सा क्वेश्चन, तो बोला कि सर समास से क्वेश्चन आया था, शायद दाल रोटी में जो है ना कौन सा समास है, यही पूछा था। तो देखिए दाल रोटी अगर पूछा होगा कि दाल रोटी में कौन सा समास है, तो दाल रोटी में अगर बात किया जाएगा तो कौन सा समास है, तो जो है ना अगर बात किया जाए द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। इस बात को याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि एक पूछा था सर 4 ऑप्शन में से कौन द्विगु समास नहीं है, ये बताना था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो द्विगु समास किसको बोलते हैं, आप ये लोग बताइएगा। द्विगु समास बोलते हैं जिसमें संख्यावाचक शब्द का प्रयोग क्या हो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज, उसमें 4 भुजा होता है, तो 4 शब्द का आया। त्रिभुज 3 भुजा आता है, जिसमें संख्या वर्ड आ जाए वो द्विगु समास हो जाएगा। तो बोला सर 4 ऑप्शन दिया था, उसमें चूज करना था द्विगु समास कौन सा नहीं होगा। आपको ये देखना था किस समास में जो है ना संख्यावाचक वर्ड नहीं आ रहा है, वही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल अगर बात किया जाएगा तो आज जो अभी तक में मेरे पास इतना ही क्वेश्चन आया है, वो भी बात किया जाएगा 15 जून के फर्स्ट शिफ्ट का टोटल इतना ही क्वेश्चन मेरे पास आया है। एक बार और हम चेक कर लेते हैं कि अभी तक में किसी ने सेंड अगर क्या होगा तो ठीक है, हम आपको जो है ना बता देंगे। 1 मिनट आपको जो 1 मिनट आप लोग वेट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, ये जो सेंड करने वाली थी ये नंदिनी नंदिनी नाम के स्टूडेंट ने सेंड किया, उनको तहे दिल से धन्यवाद। जो है ना नंदिनी नाम का जो है ना सेंड किया, इनको तहे दिल से धन्यवाद।
और इसके बाद अभी तक जो है ना मेरे पास नहीं आया है, आएगा तो हम नेक्स्ट वाला वीडियो में जो ना वो सारा क्वेश्चन करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात जान लीजिएगा, मेरा एनालिसिस वाला वीडियो भले ही लेट से आए या फिर कभी पहले आ जाए, भले ही कभी 10 मिनट का आए, कभी 15 मिनट का, कभी 20 मिनट का आए, लेकिन जो भी हम क्वेश्चन लेकर आते हैं वो परफेक्ट हम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ करवाते हैं, अपने मन से एक भी क्वेश्चन नहीं करते हैं। ये नंदनी नाम का स्टूडेंट ने सेंड किया था, ठीक है। और आप देख सकते हैं, इसलिए हम लिख के नहीं लाते, इसलिए हम व्हाट्सअप चैटिंग ही लगा देते हैं ताकि आपको एक बिलीव हो सके। और आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और जितना हो सकता है, जिसका भी एग्जाम 15 जून को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, आप लोग सभी दोस्त को शेयर कीजिएगा और पूछ लीजिएगा, खुद पूछ लीजिएगा क्या ये रियल क्वेश्चन है, तो वो 100% बोलेंगे हाँ सर यही क्वेश्चन रियल है। विश्वास हो जाएगा तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं विश्वास होगा नहीं कीजिएगा। जिसका एग्जाम हुआ सबको शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग अपना अपना आंसर मिला ले, और जिसका एग्जाम नहीं हुआ टोटल क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।